Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 10th lecture that is about phylum Annelida. आज हम phylum Annelida के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसके स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टर देख लेते हैं, इसका एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। फाइलम एनिलिडा होता क्या? तो फाइलम एनिलिडा की बात करें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, वॉर्म लाइक होती है, लेकिन सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है इनकी बॉडी। बहुत से ये वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, कुछ मैरीन में भी रहते हैं, जैसे हमारे पास नेरीज आ जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं जिसमें लीच आ जाते हैं, मॉइस्ट या डैम सोइल पे भी ये रहते हैं। ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नमी हो, जिसमें अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। और कुछ एनिलीड्स जो हैं वो एक्टो पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिसमें लीचीज आ जाते हैं। एक्टो पैरासाइट का मतलब ये ऐसे पैरासाइट्स उन्हें कहते हैं जो फूड ऑब्टेन करते हैं, शेल्टर ऑब्टेन करते हैं और रिटर्न अपने होस्ट को जो है वो हार्म करते हैं। तो एक्टो पैरासाइट्स का मतलब ये होता है जो बॉडी के आउटसाइड एक्ट करेंगे, ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। और फाइलम एनिलिड्स के जो कुछ मेंबर्स हैं वो एक्टो पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं फाइलम एनिलिडा के। सबसे पहले इसका फर्स्ट कैरेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे हमने अभी बात की कि इसकी बॉडी सेगमेंट्स में चेंज है, पार्ट्स के अंदर चेंज है। बॉडी की बात करें तो सिमिलर रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनती है, एक जैसे यूनिट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जो यूनिट है या एक जिसका पार्ट है वो किसी और तरह का और दूसरा जो है वो और तरह का, ऐसा नहीं है। सेम यूनिट जो है बार बार रिपीट होंगे, सेम एक जैसे जो पार्ट्स हैं वो होंगे रिपीट। उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, उन पार्ट्स को सेगमेंट का नाम दिया जाता है, इसलिए जो इनकी बॉडी है उसको सेगमेंटेड बॉडी जो है वो कहा जाता है। सेगमेंट्स जो है वो कंस्ट्रिक्शंस जो है वो रिंग को कहते हैं। रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सरफेस के ऊपर गोल दायरे की तरह का होता है। और सेगमेंट्स की बात करें तो वो क्रॉस वॉल से सेपरेट हुए होते हैं, यानी कि उनके दरमियान पार्टीशन होती है। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के दरमियान पार्टीशन होती है, जिससे पार्टीशन होती है उससे हम कहते हैं सेप्टा। पार्टीशन को हम सेप्टा का नाम देते हैं। और हर सेगमेंट की बात करें तो हर सेगमेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम जो है वो अपना है। ठीक है, हर कोई जो है वो अपनी सर्कुलेशन करेगा और एक्सक्रीशन भी अपनी होगी और नर्वस सिस्टम भी अपना होगा। ये इंडिविजुअली जो है वो एक्ट करते हैं हर सेगमेंट में। फिर हम बात करते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री की। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। बाइलेटरल को हम पहले भी बहुत से ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इनकी जो बॉडी है वो टू इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो, ओनली इन वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में जो है वो मिरर इमेज प्रोड्यूस करे और फ्रंट और बैक साइड जो है वो हो। फिर बात करते हैं इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये कि इनकी जो बॉडी है वो 3 जर्म्स लेयर से मिलकर बनती है। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी सीलोमेर्स होती है। सीलोमेर्स हम उनको कहते हैं जिनकी बॉडी में कैविटीज होती हैं। ट्रू सीलोम होती है, ट्रू बॉडी कैविटीज जो है वो होती हैं। बॉडी डेवलपमेंट की बात करें, इनकी बॉडी जो डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो करती है उसे हम कहते हैं प्रोटोसोम। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बॉडी पैटर्न 2 तरह के होते हैं, या तो वो प्रोटोसोम होते हैं या वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। तो इनमें जो है वो प्रोटोसोम जो है वो फॉलो किया जाता है और 3 एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो इसमें की जाती हैं फॉलो। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हम नेरिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लीच का, अर्थवर्म का, और हम इसका देख लेते हैं। जो बॉडी पे ये सर्कल्स बने हुए हैं इनको कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं, रिंग्स जो होते हैं। फिर हम देख लेते हैं इनकी बॉडी जो सेगमेंट्स में, ये सेगमेंटेड बॉडी है जो शो कर रही है एक पार्ट्स को, रिपीटिंग यूनिट्स को जो है वो शो कर रही है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। पहले हम सारे कैरेक्टर्स देख लें, फिर हम इनको डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस कर लेंगे। लोकोमोशन की बात करते हैं। जब हम लोकोमोशन को डिस्कस करें तो इनकी लोकोमोशन जो है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल बारीक बारीक कांटे की तरह, ठीक है, इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सेटी का नाम दिया जाता है। जो सेटी होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। काइटन जो है वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। वेंट्रल साइड पे हर सेगमेंट के वेंट्रल साइड यानी कि बैक साइड जो है वहाँ पे वेंट्रल साइड जो है वहाँ पे होती है। लीचीज की बात करें तो उनके पास सेटी नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देखें इनका स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये जो इसकी बॉडी पे
प्रोजेक्शंस निकली हैं, इनको हम कहते हैं ये सेटी है, जो मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती है। छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनको सेटी कहा जाता है। बॉडी वॉल की बात करते हैं। बॉडी वॉल देखें तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो मोइस्ट होती है, इनकी जो बॉडी है वो सराउंड की गई होती है मोइस्ट, ठीक है। जो सरफेस होती है नॉन क्यूटिकल होती है, ए सेल होती है, यानी कि सेल नहीं होते, और वो मोइस्ट होती है, गीली गीली होती है। और फिर उसके बाद जो है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस एक लेयर सिक्रिएट करेगी जो इनकी बॉडी को कवर रखती है, वो मोइस्ट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो ट्यूब लाइक होता है, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी होती है, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि ओपनिंग और रिलीजिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि इंजेशन पॉइंट और एलिमिनेशन पॉइंट जो है वो चेंज हो। एक जो ओपनिंग होती है वहाँ से जो फूड होता है वो इंजेस्ट किया जाता है, खुराक को अंदर लेके जाया जाता है, और एक जो है वहाँ से एलिमिनेट किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, यानी कि रिलीज किया जाता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और स्पेशलाइज्ड रीजन में जो है वो डिवाइड हुआ होता है। हर रीजन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो डाइजेशन में परफॉर्म करता है। तो इनकी बॉडी में डाइजेशन जो है वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जाकर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में जो है वो होती है। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंप्लीफाइड होता है, बहुत सिंपल सा होता है फीडिंग हैबिट की वजह से। फिर हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बहुत स्पेशलाइज्ड सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सीलिएटेड होता है। सीलिएटेड का मतलब ये होता है कि उसमें छोटे छोटे सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं। फनल शेप्ड होता है। फनल शेप का ये मतलब है कि उस कोन की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और इनको मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें मेटानेफ्रीडिया की तो एक पेयर जो मेटानेफ्रीडिया का है वो हर जो सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट होगा। हर सेगमेंट के पास हमने चैप्टर के इस लेक्चर के बहुत स्टार्ट पे पढ़ा था कि हर सेगमेंट का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मेटानेफ्रीडिया का होता है जो कि हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्रॉस सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो ब्लड फ्लो करेगा वो कंफाइंड रहेगा, महदूद रहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड जो है वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा टिश्यूज को, बल्कि वेन्स के थ्रू या वेसल्स के थ्रू जो है वो जाएगा, जहाँ पे भी डिफरेंट टिश्यूज में चला गया या जहाँ पे भी जरूरत हो वो वेन्स के थ्रू या वेसल्स के थ्रू जो है वो जाता है। अब एक स्पेशलाइज के अंदर पल्स पेटली होती है वेसल, ठीक है, जो कि पल्स प्रोड्यूस करती है। वो जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस या रिलैक्सेशंस होती हैं और पल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसको सीडो हार्ट कहा जाता है, क्योंकि वो जो है पल्स रिलेट कर रही है तो उसको सीडो हार्ट, क्योंकि वो ट्रू हार्ट नहीं है, हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करती, लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है, पल्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको सीडो हार्ट कहा जाता है कि फॉल्स हार्ट है। ये हेल्प करेगी ये पंप करने में, ब्लड को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने या ब्लड को पंप करने के लिए ये यूज़ की जाती है। कुछ एनालिट्स के अंदर देखें तो ब्लड के अंदर रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो होता है जिसने जो भी उनका जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करनी होती है हर टिश्यू में, जिसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो ली जाती है। तो जो पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हुआ होता है। और पिगमेंट है तो चूंकि इसका कोई कलर भी होगा तो इनका जो ब्लड कलर है वो उस पिगमेंट की बेस पे होगा। अब हम बात करते हैं इनके रिस्पिरेटरी सिस्टम की। रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो गैस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होता है। स्किन इनकी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। एपिडर्मिस एक एसेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो रिलीज करेगी, जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, जो सरफेस को कवर करेगी, वो सरफेस मॉइस्ट होती है और वो ही जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो हेल्प करेगी या गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास बहुत वेल डेवलप्ड जो है वो नर्वस सिस्टम होता है। जो एक होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, जो सेरिब्रल होता है, जो ब्रेन जिसको हम कहा जाता है, सेरिब्रल का लफ्ज़ ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। जो सेरिब्रल होता है वो एंटीरियर सेगमेंट में होता है। एंटीरियर ये जो सबसे टॉप पे जो हेड को हम कहते हैं वहाँ पे होगा, और एक लॉन्गिट्यूडनल डबल वेंट्रल कॉर्ड होती है जो कि एक्सटेंड करेगी ब्रेन से, ठीक है। एक नर्व कॉर्ड ब्रेन से निकलेगी, ब्रेन के अंदर जो है वो सेरिब्रल गैंग्लिया और वहाँ से एक्सटेंड करेगी एक नर्व कॉर्ड।
जो नर्व कॉर्ड वहाँ से एक्सटेंड करेगी वो पूरी बॉडी में जाएगी, पूरी बॉडी में मूव कर रही है, लेकिन जो उसके हर सेगमेंट में वो नर्व्स जो है वो नेक्स्ट देती रहेगी। नर्व कॉर्ड एक ही रहेगी, लेकिन जो नर्व्स हैं वो हर सेगमेंट में जाएंगी और गैंग्लिया भी हर सेगमेंट में होगा। मेन कनेक्शन सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ इनका हेड रीजन में ही होगा। फिर इनके सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनके पास वैरायटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें टेक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर मीन टच रिसेप्टर, जिन्होंने इनको बताना है कि इनकी बॉडी को टच किया जा रहा है या कोई भी जो है अगर इनको टच करेगा तो जो तब इनको जो सेंसेशंस होंगी उसको हम कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर की बात करें, कीमो रिसेप्टर ने केमिकल्स को डिटेक्ट करना होता है कि केमिकल की प्रेजेंस को जो है वो देखना होता है। बैलेंस रिसेप्टर इनकी बॉडी को बैलेंस में या मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करेगा। फोटो रिसेप्टर की बात करें, फोटो रिसेप्टर इनको लाइट मूवमेंट में हेल्प करेगा, लाइट डिटेक्शन में हेल्प करेगा। एनिलिड्स की बात करें तो इनके पास बहुत वेल डेवलप्ड आइज होती है और आइज के साथ लेंस भी होता है। लेंस जो है वो इमेज फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है। इस तरह जो इनकी विजन है वो देखी जाती है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें, कुछ एनिलिड्स जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था कि हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, वो एज अ मेल और फीमेल दोनों तरह से एक्ट कर सके। लेकिन कुछ जो होते हैं उनके पास वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि उनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं, कुछ के पास ओवरीज होती हैं जो एज अ फीमेल एक्ट करेंगे और कुछ के पास टेस्टिस होते हैं जो एज अ मेल एक्ट करेंगे। अब हम इनके डायग्राम को दोबारा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले इनके एंटीरियर रीजन पे जो है वो सेरेब्रल गैंग्लियन है, ठीक है। सिलोम इनकी दिखाई गई है, सीडो हार्ट दिखाया गया। सीडो हार्ट वो जिसने जो है वो पल्स प्रोड्यूस करनी है या जो पंप करना है ब्लड को। इनका माउथ दिखाया गया, नर्व कॉर्ड दिखाई गया। नर्व कॉर्ड जो है वो सेरेब्रल गैंग्लियन से निकलेगी और सारी बॉडी में जो है वो मूव करेगी और हर सेगमेंट को नर्व देगी और हर सेगमेंट का अपना जो है वो गैंग्लियन होगा। ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन देखी गई थी, तो इनका जो ब्लड है वो कंफाइंड रहेगा ब्लड वेसल्स तक। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दिखाया गया। मेटानेफ्रीडिया दिखाया गया। मेटानेफ्रीडिया जो है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जहाँ से इसने एक्सक्रीशन करनी है। सेप्टा दिखाया गया। सेप्टम जो है वो वॉल होती है जहाँ जो इसने डिवाइड किया होता है इनके सेगमेंट्स को। सेटी दिखाए गए हैं। सेटी जो है फुट प्रोजेक्शंस को कहते हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और एनस दिखाया गया जहाँ से इसने एक्सक्रीशन करनी है। So this is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.